79वें इंडिपेंडेंस डे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न केवल ध्वजारोहण किया बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और राज्य के खिलाड़ियों पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही उनकी 6 बड़ी घोषणाएं, जो आने वाले समय में सीधे सीधे आम जनता की जिंदगी पर असर डालेंगी। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि इन घोषणाओं का असली मतलब क्या है और इनसे लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है। पहला, मिड डे मील स्कीम में सुधार। सीएम धामी ने घोषणा की कि जिन स्कूलों में अब तक गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं है, वहां सरकार खुद ये सुविधा उपलब्ध कराएगी। जरा सोचिए, जहां हजारों बच्चों की पढ़ाई तो होती थी, लेकिन खाना पकाने की बेसिक सुविधा तक नहीं थी। ये कदम स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और बच्चों को न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ाने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरी, हर विधानसभा में 10 हैंडपंप्स। पेयजल की समस्या उत्तराखंड में कई इलाकों में हमेशा से रही है। अब हर विधानसभा क्षेत्र में 10 नए हैंडपंप्स लगाए जाएंगे। ये छोटी घोषणा लग सकती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस एक सीरियस इशू है। अगर ये वादा सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता है तो हजारों परिवारों को राहत मिल सकती है। तीसरा, ग्राम चौकीदार और ग्राम प्रहरी के मानदेय में 1000 की बढ़ोतरी। ग्राम चौकीदार गांव की सिक्योरिटी और प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी, लेकिन मानदेय उतना नहीं था। अब 1000 की बढ़ोतरी उनके मोरल और काम की क्वालिटी को जरूर बढ़ाएगी। सैनिक कल्याण डिपार्टमेंट में काम करने वाले ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव को 2000 की बढ़ोतरी। उत्तराखंड हमेशा से सैनिकों की धरती रही है। सैनिक कल्याण विभाग में काम करने वाले लोगों को 2000 की बढ़ोतरी एक तरह से रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन भी है। ये उन परिवारों के लिए बड़ा कदम है जिनके बेटे देश की सीमाओं पर तैनात हैं। स्पेशल एजुकेशनल सेंटर। सीएम धामी ने घोषणा की कि रोजगार आधारित हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में स्पेशल एजुकेशनल सेंटर्स खोले जाएंगे। इनका संचालन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय करेगा। ये सीधे सीधे स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से जुड़ा हुआ कदम है, क्योंकि हायर एजुकेशन तभी यूजफुल है जब वो जॉब ओरिएंटेड हो। ग्लेशियर्स को रेगुलर स्टडी और डिजास्टर मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना। गंगोत्री और अन्य हिमालयन ग्लेशियर्स का अध्ययन अब लगातार कराया जाएगा। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को और मजबूत किया जाएगा। उत्तराखंड एक डिजास्टर प्रोन स्टेट है। चाहे केदारनाथ ट्रेजेडी हो या हाल के जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस, इस कदम से भविष्य की आपदाओं को प्रेडिक्ट और प्रिवेंट करने में काफी मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी सीएम धामी की 6 बड़ी घोषणाएं, जो कहीं न कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण सभी सेक्टर्स को छूती हैं। इंडिपेंडेंस डे पर की गई ये घोषणाएं सिर्फ वादे नहीं है, बल्कि आने वाले समय में उत्तराखंड की दिशा और दशा तय कर सकती हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये घोषणाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगी या सच में ग्राउंड लेवल पर बदलाव लेकर आएंगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।